श्री रामकृष्ण वचनामृत प्रसंग। केशव चंद्र सेन के साथ भाग 4। वचनामृत 27 अक्टूबर 1882। जय ठाकुर, जय मां। नाम में विश्वास। केशव तथा अन्यान्य ब्राह्म भक्तों के साथ ठाकुर का अविराम ईश्वर प्रसंग चल रहा है। ठाकुर कहते हैं, मन से ही बद्ध है, मन से ही मुक्त। यदि मनुष्य मन ही मन दृढ़ संकल्प करके यह कह सके कि वह मुक्त है, तो वह सचमुच ही मुक्त हो जाता है। और ऐसा न कर यदि वह लगातार सोचता रहे कि मैं पापी हूं, मैं बद्ध हूं, तो वह बद्ध ही हो जाता है। ठाकुर कहते हैं कि ईश्वर के नाम में ऐसा विश्वास होना चाहिए, अरे मैंने उनका नाम लिया है, फिर मेरा पाप क्या। यह कहकर ठाकुर ने निष्ठावान ब्राह्मण कृष्ण किशोर की बात बताई। कृष्ण किशोर का ऐसा विश्वास था कि समाज में अपवित्र और अछूत माने जाने वाले मोची से कहा, तू शिव बोल, और उसके शिव कहने के साथ ही उन्हें विश्वास हो गया कि वह शुद्ध हो गया, और उसके हाथ से उन्होंने पानी पी लिया। ठाकुर कह रहे हैं, उनके नाम में विश्वास करो और कहो कि जो गलत काम मैंने किया है वह फिर नहीं करूंगा। ये दोनों बातें एक साथ होनी चाहिए। यदि उनके चरणों में शरणागत होकर श्रद्धा के साथ उनका नाम लिया जाए, तो वे सब पापों से उद्धार कर देते हैं। लेकिन साथ साथ यह भी समझ लेना होगा कि जो उन पर निर्भर रहता है, जो उनका शरणागत है, वह कुमार्ग में फिर नहीं जाता। यदि कोई गलत रास्ते पर चलता दिखाई देता है और कहता है, मैंने उनका नाम लिया है, मैं शुद्ध हूं, मुक्त हूं, तो इससे यह समझना होगा कि उसने ठीक ठीक नाम नहीं दिया और नाम में उसकी श्रद्धा नहीं है। इसीलिए न तो वह शुद्ध है, न मुक्त। उसके आचरण के द्वारा ही उसका स्वरूप प्रकट हो जाएगा। भगवद आश्रय। भागवत में कहा है कि जो उनका आश्रय लेता है उसका कभी पद स्खलन नहीं होता। ठाकुर इसी को कहते थे, पैर बेताल नहीं पड़ते। यमाश्रित नरो राजन न प्रमादेत कर हिचित, धावन निमील्य वा नेत्रे न स्खलन पतेदि। कह रहे हैं कि भगवान का या उनके प्रति शुद्ध भक्ति का अवलंबन कर मनुष्य जब शुद्ध और पवित्र हो जाता है, तब उस आश्रय का स्वभाव ही ऐसा है कि वह मनुष्य पुनः प्रमादग्रस्त नहीं होता। न प्रमादित कर ही चित, वह कभी भूल नहीं करता। धावन्य मील्य वा नेत्रे न स्खलन पतेदि। यदि वह आंख मूंद कर भी दौड़ता है तो भी उसके पैर नहीं फिसलते। ठाकुर कह रहे हैं, जो बालक पिता की गोद में बैठा हुआ है वह मजे से ताली बजाते हुए जा सकता है, उसके गिरने का कोई भय नहीं रहता। लेकिन जो बालक पिता का हाथ पकड़कर चलता है, वह यदि अचानक कुछ देर अन्यमनस्क हो या ताली बजाने की कोशिश करे, तो पिता का हाथ छूट जाने से गिर सकता है। इसलिए यदि दिखे कि किसी भक्त का बार बार पदस्खलन हो रहा है,
तो यह समझना होगा कि उसकी भक्ति आंतरिक नहीं है। यदि उसकी भक्ति आंतरिक होती तो भगवान स्वयं उसके रक्षक होते और उसके पैर को बेताल नहीं पड़ने देते। तेषामहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात भवामि न चिरात पार्थ मैया वेशित चेतसाम। जो अनन्य भाव से भगवान के शरणागत होते हैं, भगवान ही उनका उद्धार करते हैं। भगवान प्रतिज्ञा करते हुए कहते हैं कि वे उन लोगों का मृत्यु संसार रूप सागर से उद्धार कर देते हैं। वे अपनी प्रतिज्ञा की रक्षा करते हैं, पर हाँ, शर्त यह है कि यदि उन्हें भार देना हो तो संपूर्ण रूप से देना होगा। उसमें किसी प्रकार का बंटवारा नहीं चलेगा। गिरीश बाबू और बकलमा। ठाकुर को बकलमा देकर गिरीश बाबू ने बड़े चैन की सांस ली। सोचा कि अब निश्चिंत हो गए। इसके कुछ दिन बाद जब बातों बातों में गिरीश बाबू बोल उठे कि उनको कहीं एक जगह जाना होगा, तो तुरंत ठाकुर बोल उठे, यह क्या जी, तुमने क्या मुझे बकलमा नहीं दिया? फिर तुम यह करना होगा, वह करना होगा, क्यों कह रहे हो? तब गिरीश बाबू ने समझा, सच तो है, जब उनको बकलमा दिया है तब थोड़ा उनका थोड़ा मेरा करने से काम नहीं चलेगा। जहां पर हमारा अभिमान निहित है उसे हम करेंगे और जो कठिन है उसे वे करेंगे। इस प्रकार का बंटवारा करने से काम नहीं चलेगा। इसीलिए शास्त्र कहते हैं कि संपूर्ण भाव से अनन्य चित्त होकर उनके शरणागत होना पड़ेगा। अनन्य हुए बिना नहीं चलेगा। यदि हम इसे भी थोड़ा सा उसे भी थोड़ा सा करें तो समझना होगा कि हमारी किसी पर निष्ठा नहीं है। इसीलिए कहा है, अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते। अनन्य चित्त होकर यदि उनके शरणागत हुआ जाए तभी वे सब प्रकार से रक्षा करते हैं। ठाकुर यह बात गिरीश को ठीक से समझा देते हैं कि उनके प्रति अनन्य होना पड़ेगा और संपूर्ण रूप से उनके ऊपर सब कुछ छोड़ देना होगा। इस संबंध में बाद में गिरीश कहा करते थे, तब तो मैंने सोचा था कि बकलमा देकर निश्चिंत हो गया हूं, लेकिन बाद में प्रत्येक कार्य के पहले, यहां तक कि प्रत्येक श्वास प्रश्वास के पहले मुझे यह सोचना पड़ता था कि वह कार्य मैं कर रहा हूं या ठाकुर कर रहे हैं। बकलमा देने का अर्थ इतना गूढ़ है, यह उस समय नहीं समझ सका था। ठाकुर भी यह बात बार बार कहते थे, जगदम्बा करा लेती हैं, छोड़ती नहीं। तभी तो उन्होंने संसार के सामने यह प्रदर्शित करने के लिए कि बात इतनी सरल नहीं है, अपनी प्रिय संतानों से कठोर साधना करा ली थी। पर हां, यदि कोई उन पर निर्भर करता है तब तो जो कराने का है वे स्वयं करा लेते हैं। इसके पश्चात ठाकुर कह रहे हैं कि ब्राह्म समाज पर ईसाई प्रभाव रहने से उसमें ईसाइयों के समान पाप और पापी पर जोर दिया जाता है। ठाकुर इसे बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। इस संबंध में उन्होंने अनेकों बार कहा था कि जो नाम लेते हैं, जप करते हैं, वे इतने पापी पापी क्यों करते हैं? इससे तो यही लगता है कि उन्हें नाम पर उतना विश्वास नहीं है। पुराण में एक
आख्यायिका आती है कि कोई राजा ब्रह्म हत्या करके यह जानने के लिए एक ऋषि के पास गया कि उसका प्रायश्चित किस प्रकार होगा। ऋषि घर पर नहीं थे, ऋषि पुत्र था। वह बोला, ब्रह्म हत्या करके आए हो, ठीक है, 3 बार राम कहो, अब तुम निष्पाप हो गए। ऋषि के घर लौटने पर बालक ने उन्हें सारी बात बताई। सब सुनकर ऋषि बोले, अरे तूने यह क्या किया? एक राम नाम कोटि ब्रह्म हत्या के पाप को हर लेता है और तूने उससे 3 बार कहलवाया। तभी तो ठाकुर कह रहे हैं कि इतना नाम लेने के बाद भी मनुष्य जो अपने को पापी पापी कहता रहता है, उससे यही समझना होगा कि नाम पर उसकी श्रद्धा नहीं है। हमें भगवान से ऐसा नाता जोड़ना होगा कि हम उनकी संतान हैं। उनके अनंत आध्यात्मिक ऐश्वर्य पर हमारा अधिकार है। उनकी पवित्रता, उनकी शुद्धता, समस्त बंधनों से उनकी उपरति, इन सब पर हमारा दावा है। ठाकुर के मतानुसार ऐसा दावा जिस पर कोई नालिश नहीं चलती। तभी तो ठाकुर गाते हैं, आमि दुर्गा दुर्गा बोले, यदि मां मरी आखेरे ए दीने, न तारो केमने जाना जाबे गो शंकरी। नाश गो ब्राह्मण हत्या करे भ्रूण, सुरापान आदि विनाश नारो। ए सब पातक न भावी तिलेक, ब्रह्मपद निते पारी। इसका भावार्थ है, दुर्गा दुर्गा कहते कहते यदि मां निकले मेरे प्राण, देखूं भला शंकरी कैसे न करती तू मेरा त्राण। अगर करूं गोध्वज नारी बध, भ्रूण घात और मदरापान, फिर भी तनिक न भय पातक का, ले लेता हूं पद निर्वाण। हमें ऐसा विश्वास होना चाहिए, यदि मैं उनका नाम लेता हूं तो उद्धार मेरी मुट्ठी में रखा है। पर यदि नाम लेकर भी हम चिंता करें तो समझना होगा कि उनके नाम में हमारा न तो विश्वास है, न भक्ति ही। शुद्ध भक्ति। ठाकुर ने मां से ऐसी शुद्ध भक्ति की, अहेतुक भक्ति की याचना की थी, जिसका प्रयोजन न तो किसी साधना की दृष्टि से था और न किसी विशेष उद्देश्य को सिद्ध करने के लिए, यहां तक कि मुक्ति के लिए भी नहीं। यदि किसी में ऐसी भक्ति हो तो उसे संसार की किसी वस्तु के लिए प्रार्थना नहीं करनी पड़ती। भगवान को साधारणतया हम लोग एक उपाय के रूप में ग्रहण करते हैं। हम कहते हैं, भगवान मैं विपत्ति में पड़ा हूं, मेरा उद्धार करो, मुझे यह दिला दो, वह दिला दो, इत्यादि। लेकिन शुद्ध भक्ति इससे ठीक विपरीत है। उसमें एकमात्र उन्हें छोड़ और कोई काम में नहीं होता। उसमें तो भक्त यही कहता है, मैं और कुछ नहीं चाहता, भगवान एकमात्र तुम्हें ही चाहता हूं, तुमसे प्रेम करना चाहता हूं। ऐसा प्रेम जो निष्काम हो, जिसका कोई हेतु न हो। तभी तो ठाकुर ने मां के चरणों में सूचि असुचि, पाप पुण्य, धर्म अधर्म सब कुछ निवेदित कर दिया था और केवल शुद्ध भक्ति मांगी थी। राम प्रसाद ने कहा था, यह संसार धोखे की टट्टी है, पर प्रभु के पाद पद्मों में भक्ति होने पर यही संसार मौज की कुटिया बन जाता है। संसार की अनित्यता का विचार कर जब वह संसार मिथ्या, मायक वस्तु प्रतीत होता है,
तब लगता है कि यह संसार धोखे की टट्टी है। किंतु जब यह सिद्धांत दृढ़ हो जाता है कि यह संसार उस एक परमेश्वर को छोड़ और कुछ नहीं है, भगवान को छोड़ और कोई पृथक सत्ता नहीं है, हम यह जो कुछ भी देख रहे हैं वह सब ब्रह्म स्वरूप ही है, तब हम इस संसार में रहकर भी भगवान की लीला का आस्वादन कर सकते हैं और तब यह मौज की कुटिया बन जाता है। तब ऐसी कोई आशंका नहीं रह जाती कि यह संसार मुझे बांध लेगा या कि यह मुझे ब्रह्म से दूर ले जाएगा। ठाकुर कह रहे हैं, एक बार मैं आंख मूंदकर ध्यान करते हुए बैठा था, सोचने लगा कि क्या आंख बंद करने से वे हैं और आंख खुली रखने से वे नहीं हैं। सोचने लगा, यह कैसा भाव है कि आंख बंद करते ही उनका ध्यान करना होगा। वे क्या भीतर बाहर सर्वत्र विराजमान नहीं है? जगत में क्या ऐसी कोई वस्तु है जो उनसे रहित हो? गीता में तो भगवान ने कहा है, न तदस्ति बिना यत श्यान्मया भूतम चराचरम। पृथ्वी में ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो मुझसे रहित हो। जगत के प्रत्येक अणु परमाणु में वे ओतप्रोत हैं। एक एक धूल कण के भीतर भी वे पूर्ण रूप से विराजमान हैं, अंशता नहीं, क्षुद्र रूप में नहीं, क्योंकि जो अखंड है, अविभाज्य है, उन्हें क्या टुकड़े टुकड़े में विभक्त किया जा सकता है? जब मनुष्य को ऐसी बौद्धिक धारणा हो जाती है, तब क्या जगत में ऐसी कोई वस्तु है जो उसे मोहग्रस्त कर सके? उपनिषद कहता है कि जब कोई आत्मा को सर्वत्र देखता है, तत्र को मोह का शोक एकत्व मनुपश्यतः। तब शोक कहाँ है, मोह कहाँ है? इसके पश्चात ठाकुर कह रहे हैं, यह बात सत्य है कि राजा जनक एक ही आधार में ज्ञानी और कर्मी दोनों थे। वे नित्य सत्य में प्रतिष्ठित थे। फिर इस संसार में सर्वसाधारण के समान व्यवहार भी करते थे। वे राजा थे, संसारी थे, पर संसार त्याग कर वे वनवासी नहीं हुए। अतः उनके ज्ञान के साथ संसार का कोई विरोध नहीं था। यह कहकर ठाकुर पुनः कह रहे हैं, लेकिन चट से कोई राजा जनक नहीं बन जाता। निर्जन वास और साधना। राजा जनक का उदाहरण देते हुए हम बहुधा कह उठते हैं कि हम राजा जनक के समान संसार भी करेंगे और भगवान का चिंतन भी। लेकिन यह जो भगवान में नित्य प्रतिष्ठित होना है, वह उतना सहज साध्य नहीं है। उसके लिए बहुत साधना करनी पड़ती है। राजा जनक ने निर्जन में बहुत तपस्या की थी, तब कहीं वे राजा जनक हो सके थे। इसलिए संसार में रहते हुए भी बीच बीच में निर्जन वास करना होगा। निर्जन में जाकर यदि भगवान के लिए 3 दिन भी रोया जाए तो वह भी अच्छा। पर यह ध्यान रखना होगा कि वह केवल निर्जन वास के लिए निर्जन में वास नहीं है। यदि वैसा होता तब तो निर्जन कोठरी में बंदी सभी कैदी श्रेष्ठ धार्मिक हो जाते। पर ऐसा नहीं है। कारण यह है कि जब तक हम निर्जन में जाकर अपने मन का विश्लेषण नहीं करते, तब तक यह अंदाज नहीं लगा सकते कि हमें अपने लक्ष्य से भ्रष्ट कर देने की कितनी शक्ति हमारे मन के पास है। जो प्रवाह के साथ अपने को बहा देता है, वह नहीं जानता
कि प्रवाह की शक्ति कितनी प्रबल है। जब कोई प्रवाह की विपरीत दिशा में जाने की कोशिश करता है, तभी वह उसकी शक्ति का परिचय पाता है। अतः जो साधन भजन करते हैं, वे जानते हैं कि वे जितना ही अपने मन को ईष्ट में निविष्ट करने का निर्देश देते हैं, मन उतना ही ईष्ट को छोड़ संसार की अन्य वस्तुओं के चिंतन में लग जाता है। ऐसे मन के साथ इस सर्वदा विक्षेपमय संसार के भीतर रहकर जूझना हमारे लिए संभव नहीं है। इसीलिए ठाकुर ने निर्जन में जाकर ईश्वर चिंतन करने का उपदेश दिया। निर्जन में क्यों? इसलिए कि वहां चित्त विक्षेप की संभावना कुछ कम रहती है। हम निर्जन में ही मन के स्वरूप से परिचित हो सकते हैं और यह समझ सकते हैं कि मन हमें कहाँ ले जा रहा है, कितने प्रकार से हमें विभ्रांत कर रहा है। निर्जन में विक्षेप का कोई कारण नहीं होता, इसलिए भगवान के साथ हमारा निर्बाध संबंध हो सकता है। हम अहर्निश इस संसार के कोलाहल के बीच जिस तरह दिन काट रहे हैं, उसमें इस मन का संयम कर उसे भगवान की ओर स्थिर बनाए रखना असंभव हो जाता है। अतः मनुष्य को अवसर की प्रतीक्षा करनी चाहिए और जब भी ऐसा अवसर मिले, उसे निर्जन में जाकर मन को ईश्वर चिंतन में लगाने का अभ्यास करना चाहिए। ऐसा अभ्यास करते करते तब कहीं भगवान के प्रति एक आकर्षण, एक स्वाद, एक आनंद का बोध होता है। इस आनंद का पार्थिव आनंद से बहुत अंतर होता है। पार्थिव वस्तु से आनंद पाना नितांत स्वाभाविक है, क्योंकि मन की स्वाभाविक गति ही उस ओर है। किंतु भगवद आनंद की ओर इंद्रियों की स्वाभाविक प्रवृत्ति नहीं है। इसीलिए भगवान की ओर मन को मोड़ने के लिए मन के साथ युद्ध करना पड़ता है, प्रयत्न करना पड़ता है, अभ्यास करना पड़ता है। तब कहीं धीरे धीरे उस आनंद का आस्वाद मिल पाता है। जय ठाकुर, जय मां।